हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो एनसीईआरटी क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें आपको मिल जाएंगी। इस तरह के जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका 7th ईयर्थ में भी देखने को मिलता है। इस तरह का ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लास 7 से लेकर 10 तक आपको मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबिलिटी में लगभग बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन है क्लास 10th तक। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपको दिख रहा होगा, जो कि ये सब बताया गया है। अगर आप ये जो 1-2 क्लास प्रोबेबिलिटी के देखे होंगे, अगर वो सही से आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो इसको बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स हैं, दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ आप 1 राइट कर सकते हैं, यहाँ 1 फिल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स इक्वल टू 1। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने ये देखिए लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स दिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको मैंने बताया भी था, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन होगा तो नॉट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स को 1 में से क्या कर देंगे? माइनस। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला भी यहां देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन इज। अगर कोई ऐसी चीज है जो नहीं घटित हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, कैन नॉट हैपन, जो नहीं घटित हो सकती, उसकी क्या होगी? 0। दैट इज 0। यहां पर क्या होगा? 0। तो ऐसी कोई अगर इवेंट्स है जो कभी हैपन नहीं हो सकती, घटित नहीं हो सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स, तो यहां आप क्या फिल करेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट थर्ड नंबर हम देखेंगे, द सम ऑफ द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। मतलब अगर हम ऑल एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो उसका सम क्या होगा? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यहां पर क्या फिल होगा? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहां पर 0 रहेगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। यहां क्या फिल होगा? 1 फिल होगा। देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी? किसके? 0 के। या फिर लेस देन होगी या इक्वल होगी? किसके? 1 के। मतलब 0 से बड़ी या इक्वल, और 1 से छोटी या इक्वल। मतलब 0 और 1 के बीच में होगी। बहुत कम होगी तो 0, और बहुत ज्यादा होगी तो 1। मतलब किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। बहुत कम होगी तो 0, बहुत ज्यादा होगी तो 1। और ये थर्ड वाले में आपने फिल किया होगा, सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। उसके बाद अब ये देखिए, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये भी आप देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा है जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? प्रोबेबिलिटी होने के लिए कंडीशंस क्या हैं? वो 0 और 1 के बीच में ही होंगी हमेशा। मतलब ना तो 0 से छोटी होगी और ना 1 से बड़ी होगी। अगर कोई भी नंबर इसमें से ऐसी है जो 0 से छोटी है या 1 से बड़ी है, तो वो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3/4। न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। इसका मतलब ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। और ये माइनस आ गया, मैंने अभी बताया 0 से छोटा नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर है वो 0 से क्या होती है? छोटी होती है। तो ये माइनस लग गया 2/3 में। इसका मतलब ये किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। 25%, 100% तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 100% मीन्स होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी किसी की बहुत मैक्सिमम होगी तो 1 होगी, मतलब 100% तक हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये 2/3 दिया गया है। तो न्यूमरेटर अगर लेस है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेकिन जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग जाएंगे कि न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर लेस होगा,
तो इसका मतलब ये भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये चीज देखिए आप। और 6th नंबर आप देख रहे होंगे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आपको यहाँ फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो आप यहाँ देखिए पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि 0.05 गिवन है। अब आप क्या करेंगे, 1 में से 0.05 आप माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ लग जाएगा डेसिमल, 0.95 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पी नॉट ई का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल अचानक उसमें से ड्रा की गई, फ्रॉम द बैग, किसमें से, बैग से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड बॉल होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी of getting a red ball इज इक्वल टू, अब पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, रेड बॉल है कितनी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो देखो रेड बॉल है कितना 3, तो पॉसिबल आउटकम्स में 3 अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 3 और प्लस 5, टोटल बॉल कितनी है 3 + 5 8, तो 3/8 ये आपका आंसर हो गया। अब जब यहां पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड, तो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब उसमें जो रेड ना हो, तो रेड ना हो इसका मतलब क्या हो, ब्लैक हो। जब रेड ना हो तो इसमें एक ही बच रहा है ब्लैक, तो जब कभी ये पूछा जाए रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड को छोड़कर जितने भी कलर की बॉल्स होगी, अब इसमें रेड को छोड़कर तो केवल ब्लैक बॉल है। अभी मान लो यहाँ ब्लू बॉल भी होती, मान लीजिए इस क्वेश्चन में अभी होती ऐसा कुछ कि 4 ब्लू बॉल भी है, 4 क्या है, ब्लू बॉल है, तो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब रेड छोड़ दीजिए, ब्लैक भी काउंट करेंगे और ब्लू बॉल होती है तो वो भी काउंट करते हैं। मान लीजिए 4 ब्लू बॉल है तो 5 ब्लैक प्लस 4 ब्लू, तो 5 + 4 9, तो ये नॉट रेड का मतलब रेड छोड़ के बाकी जितनी भी कलर की बॉल होंगी वो सब पॉसिबल आउटकम्स में आएंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे आ गया इसमें मान लीजिए 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक है, मान लेते हैं 4 ब्लू है, ऐसे कोई और भी कलर है, तो अगर यहाँ ये क्वेश्चन आ गया कि नॉट रेड, तो इस क्वेश्चन में रेड को हटा देंगे, रेड 3 बॉल है इसको हटा दीजिए, बाकी जितने भी कलर की बॉल होंगी, जैसे ब्लैक है अभी ब्लू भी होता, मान लीजिए व्हाइट भी होता, तो उन सबको क्या करते, ऐड कर लेते, केवल रेड को छोड़ के सबको ऐड कर लेते, वो पॉसिबल आउटकम्स हो जाता आपका। अपान में टोटल आउटकम्स आप जानते हैं जितने कलर की बॉल है सबको काउंट करके अपान में डिनोमिनेटर में, तो यहां आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू, तो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी इसका मतलब क्या होगा, फिर ब्लैक होगा, तो ब्लैक है कितना 5। अब इसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, इसमें रेड ना होने की, तो रेड छोड़ के बाकी है कौन, ब्लैक ही बचा है, तो उसमें ब्लैक बॉल है कितनी 5, तो 5 पॉसिबल आउटकम्स हो गए अपॉन टोटल में वही 5 + 3 8, तो 5/8 ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से फिर आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही इजी आपको लग रहा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या किसी और चैप्टर से कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि बच्चे जो जो कहते हैं जिस चैप्टर से, अब इसकी भी डिमांड थी तो इसको मैंने बना दिया। अगर आपको किसी और चैप्टर से या कुछ किसी और क्वेश्चन को कुछ डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैसेज करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें। ओके, थैंक यू।